कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं, इसकी वजह से आप घबरा जाते हो। अगर ऐसा आपके साथ भी बार बार होता है, यानी आप स्टडी फेज में हो, यानी आप तैयारी कर रहे हो और किसी दिन ऐसा होता है कि आपका ख़राब चला जाता है, कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हो और उसको लेकर गट फीलिंग होती है और फिर अगले दिन भी उसकी वजह से पढ़ाई अगर डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये समझ लो कि आप 2 दिन खराब कर रहे हो। तो आपके जो भी आज मान लेता हूँ कि आज आप कोई काम में बिजी रह गए, कुछ काम कर लिए, ये मैं खुद पे लागू कर रहा हूँ और ये आपको बता रहा हूँ कि कोई कुछ ऐसा दिन होता है जिसमें खुद को ही ऐसा लगता है कि यार मेरा पूरा दिन खराब गया, और उसको सोचने की वजह से 1-2 घंटा और वेस्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हम आज से छोड़ेंगे, अभी से छोड़ेंगे। जो भी गट फीलिंग होगी उसको निकाल फेंकेंगे कि इस गट फीलिंग की वजह से कल का मेरा ना खराब हो। और आज जो 1 घंटा, मान लेते हैं मैं कोई काम किया बाहर या फिर किसी दोस्तों में गप्पे सप्पे लड़ाने में मेरा टाइम खत्म हो गया, एटलीस्ट मैं मान लेता हूँ यही, अगर वहाँ से मेरा टाइम खत्म हो गया, फिर मैं आया अपने अंदर कमरे में और टेबल पे बैठ के पढ़ाई करने बैठा, तो फिर मैं देख रहा हूँ समय, यार टाइम मेरा बीत गया, यार 2 घंटे निकल गए, 2.5 घंटे, 3 घंटे निकल गए, या फिर हो सकता है कोई काम में पूरे दिन निकल गए, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा और हो गई शाम। तो अब क्या करते हो आप कि दिमाग में इतना ज़्यादा लोनली हो जाता है, इतना दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ये कहता है यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने आज पढ़ना था, मुझे ये कंप्लीट करना था, आज मुझे ये सब्जेक्ट देखना था, ऐसे कंप्लीट करना था, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे अब क्या करूं मैं। उस समय आप मेरी ये बात याद रखना, जो बीत गया सो बात, जो बीत गया सो बीत गया, है ना, जो बीत गई वो सो बात गई। इतना बस याद रख लेना कि जो बीत गया, उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, वो बात गया, खत्म करो उसको। अभी से अभी बैठ जाओ, कुछ नहीं, शांति से आप जो नोट्स आपने लिखा है उसी को केवल लेके सामने बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, मेरी बात मानना, 10 मिनट केवल मोबाइल को दूर करके देखते रहना उसको, कुछ नहीं करना, बस देखते रहना कि अच्छा इसको उस दिन पढ़ा था ना, फिर पलट लेना, देखते रहना, अपनी नोट्स को देखना कि हाँ तुमने लिखा था इसको, तो उसी नोट्स को पढ़ना, केवल 10 मिनट दे देना। उसके बाद 11वां मिनट, मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हें, 11वां मिनट ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वर्क करके उसको करा देगा। और जब आप 10 मिनट पढ़ लेगो, एक अंदर से वो एंजाइम क्रिएट होगा, वो ऐसा माइंड वो हैप्पी वो बनाएगा कि नहीं चलो अच्छा छोड़ो यार, जो हुआ हुआ, ऑटोमेटिक बोलेगा माइंड कि चलो छोड़ो जाने दो, हुआ अभी तो मैं कर रहा हूँ ना, और अभी से करना स्टार्ट करता हूँ, अभी हो जाएगा, मैं कर लूँगा, ठीक है करता हूँ। तो ये काम करना, ये मैं अभी से लागू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी लाइफ में ऐसा कभी चीज़ होता है जो पूरा दिन खराब हो जाता है और फिर मैं भी सोचने लगता हूँ कि यार पूरा दिन खराब हो गया, और उसकी वजह से फिर सोता हूँ यार अब छोड़ो जाने, तो पूरा मूड जगूंगा तो नहीं अब नहीं करूँगा, ऐसा ही उसी दिन बैठ जाना है, तुरंत बैठना है, उसकी वजह से फिर रात नहीं खराब करनी है। मान लेते हैं आपने फोन चलाया, स्क्रॉल कर लिया, 2 घंटे बाद आपको याद आया, 2 घंटे, मैं 1 घंटे नहीं कर रहा हूँ, 2 घंटे बाद आपको यार अरे मैं तो स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा पे, कोई बात नहीं, जस्ट स्टॉप इट, वहीं पे बंद करो, मोबाइल को दूर रखो, मुंह धुल के आओ और बैठ जाओ, सोना नहीं है, बैठ जाओ, 20 मिनट पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, केवल 20 मिनट पढ़ो, सो जाओ। आप देखना अगले दिन जो रिग्रेट होगा वो एकदम आपका अलग होगा, वो रिग्रेट होगा, बट आपने क्योंकि रिग्रेट के बाद आपने पढ़ाई की थी, तो वो रिग्रेट आपको बार बार नीचा नहीं दिखाएगा, वो रिग्रेट आपको बार बार नीचे नहीं करेगा, और जो रिग्रेट बच जाता है उसी से फिर आप वही काम करने लग जाते हो। यानी आपसे अगर मान लेते मोबाइल चलाया आपने, उसका रिग्रेट हो गया ना, मैं लिख के देता हूं, सुबह सुबह उठोगे फिर से मोबाइल हाथ में उठेगी और फिर से स्क्रॉल होगी, मोबाइल रिग्रेट हो रहा होगा फिर भी स्क्रॉल होगी। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं लास्ट टाइम जब भी बिताना 10-15 मिनट जरूर पढ़ के सो जाना, उसके बाद देखना सुबह सुबह आपको पढ़ने का ही मन करेगा, न कि वो मोबाइल, क्योंकि लास्ट की जो मेमोरी रहेगी वो आपकी स्टडी से रिलेटेड रहेगी, कुछ वो रिमाइंड रहेगा, तो अभी आपका ब्रेन वर्क करेगा कुछ पढ़ने के लिए। ये बातें मतलब जो होती है ना, वो जो मेरे पे बीतती है, ताकि आप लोग और मेरे साथ के जो मेरे भाई बहन हैं वो डेस्परेट में ना पड़ जाएं, वो डिप्रेशन में ना पड़ जाएं, वो भी इस बातों को सोचने में ना पड़ जाएं कि मैंने क्या किया इसको लेकर, वो ना हो। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे ऊपर बीतता है, जो मैंने फील किया है, जो मैं अंदर से मेरे को फील होता है, वो मैं अपनी पूरी बात कहता हूँ, चाहे वो बात आपको जैसी भी लगे। बट हाँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नीचे कमेंट करना, जिससे मुझे पता लगेगा कि शायद आपको होता है या फिर मुझे ही होता है और मैं ये झूठ का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग टारगेट के लिए आए हो तो मैं टारगेट बता देता हूँ, और मेरा जो फ़र्ज़ होता है एक भाई के नाते वो बताता हूँ। चलिए, आज डे 9 है, तो डे 9 में भी आज मैं संडे की कोई छुट्टी नहीं देने वाला, ताकि क्योंकि आपको तैयारी करना है, एग्ज़ाम डेट नज़दीक है और वो भी है रिवीजन सब करना है। तो मैथ में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लेना है,
एक शॉर्ट वीडियो कर लेना, किसी भी टीचर की कर लेना। मिक्सचर एंड एलिगेशन मैंने देखा, मिक्सचर एंड एलिगेशन आदित्य रंजन सर ने थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाया है, तो वहाँ से आप एक उनकी शॉर्ट वीडियो एक मतलब 1 शॉर्ट वीडियो कर लेना 1 आध घंटे की, ठीक है ना। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन कर लेना है, तो डायरेक्शन तो आप किसी भी टीचर से कर सकते हो। आप जो 4 दिन से पढ़ रहे हो तो आज 5वां दिन आप उस टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स में आपको साउंड करना है, साउंड को ध्यान से कर लेना। महेश कुमार बर्नवाल की बुक होगी, या प्रीवियस ईयर की आपके पास यूथ कंपटीशन की बुक होगी, या फिर आपके पास कोई भी साइंस की बुक हो, या फिर हाँ वो रोजगार विद अंकित वाले सर भी साइंस की निकाले थे, या फिर आप साउंड चैप्टर भी है एनसीईआरटी में, वहाँ से भी करना चाहते हो, वो तो सबसे बेटर ऑप्शन है अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। और आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट करना है केमिस्ट्री का, आपने पार्ट फर्स्ट कर लिया था कल, तो उसी का सेकेंड पार्ट करना है। मतलब जो कुछ भी बचा होगा उसको आज निपटा देना अच्छे से, कुछ क्वेश्चन भी होगा तो उसको कर भी लेना, ठीक है। या फिर नीरज जहांगीर सर वो चैप्टर अपलोड करते हैं, तो आप एक एक चैप्टर की उन्होंने वीडियो बना रखी है, तो मैं साइंस से रिलेटेड वो बेस्ट टीचर है, मैं इसलिए कहता हूँ आप उनसे कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर रेलवे। बायोलॉजी में आपको नर्वस सिस्टम करना है, तो उन्हीं की वीडियो से कर सकते हो। और नर्वस सिस्टम जानते हो कल आधा था तो आज भी आधा है, इसको जरूर कर लेना। करंट अफेयर मैंने बता दी है, सितंबर के करंट अफेयर करने हैं, और हम लोगों ने आ गए हम लोग सितंबर तक, मतलब हम दिसंबर तक करंट अफेयर नवंबर तक करा ही देंगे आपकी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। फिर आपको और भी पढ़ना है, इतने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ग्रुप डी को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इधर दिख रहा होगा, आप देख लो। तो आपको सबसे पहले मैथ में टाइम एंड वर्क करना है। टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। उसमें नहीं बताया मैंने ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन के 1 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, तो आप टाइम एंड वर्क को बढ़िया से कर लेना। साहिल सर ने पढ़ाया होगा, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। रीजनिंग में आपको घन व पासा करना है, इससे 0 से 1 क्वेश्चन तक आते हैं। घन एंड पासा में किसी शिफ्ट में आ भी जाते हैं, किसी भी शिफ्ट में नहीं भी आते हैं, लेकिन हाँ आपको 40 से 50 क्वेश्चन कर लेना। अगर 40 क्वेश्चन का टाइम नहीं लगेगा, घन और पासा में टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, या बुक होगी अगर आपके पास कोई भी वो रीजनिंग की, वहाँ से भी कर सकते हो। और यदि आप किसी प्रकार की बुक मंगाना चाहते हो तो मैंने देखो यहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके उनमें से कोई भी बुक आप मंगा सकते हो, ठीक है ना। वो बुक आप ले सकते हो, बढ़िया किताबें हैं सब। फिर आते हैं करंट अफेयर, फिर पढ़ना है आपको मंथली। कब अक्टूबर सर्च कर लेना, कुमार गौरव सर से, क्रेजी जी के ट्रिक से, और फिर एक और है एसएससी वाला कोई चैनल है, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। और परमार सर ने भी शायद कराई है करंट अफेयर, तो वहाँ से भी कर सकते हो। फिजिक्स आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ध्यान से कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन हमेशा शिफ्ट में आए हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कर लेना। और ये फिजिक्स का चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री क्योंकि ये बड़ा चैप्टर था, मैंने बार बार बोला एसिड बेस एंड साल्ट को, तो एसिड बेस एंड साल्ट ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक टाइम दिया है, प्रॉपर। तो एसिड बेस एंड साल्ट आज भी आपको करना है, पूरा खत्म करना, आराम से खत्म करना। बड़ा चैप्टर है तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। मान लो कि एक दिन एसिड पढ़ लिया, एक दिन बेस पढ़ लिया, एक दिन साल्ट, इसके PYQ क्वेश्चन 40-50 कर लेना, ठीक है ना। और नीरज जहांगीर सर की वीडियो से भी कर सकते हो। बायोलॉजी में आपको इंडोक्राइन ग्लैंड करना है, और इंडोक्राइन ग्लैंड आज खत्म कर लेना है, ठीक है ना। और कुछ आधा पोर्शन अगर खत्म होता है तो कल के लिए भी दे दूंगा इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आधा कल खत्म कर लेना। और कैलकुलेशन में आप जानते हो फॉर्मूला रिवीजन करने हैं, वो साहिल सर की वीडियो पड़ी हुई है फॉर्मूला रिवीजन की, NTPC के लिए शायद उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो वो किसी NTPC की नहीं, वो फॉर्मूला की वीडियो रिवीजन वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप देख सकते हो कि किस चीज़ को कहाँ उसको फार्मूला का यूज़ करना है, वो भी उसमें बताया है, इसलिए मैं उसको प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको देखा है, वीडियो अच्छी बनाई है, तब कहता हूँ मैं। तो ये सब सारी चीज़ें कर लेना। और आपकी क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो नीचे कमेंट करना, मैं शॉर्ट्स के माध्यम में आपका रिप्लाई कर दूंगा, है ना। अगर मैं रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाता, नीचे जो रिप्लाई करने लायक होगा कर दूंगा, नहीं हो पाता तो मैं वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट में वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दूंगा आपके रिप्लाईज, ठीक है। तो आप वहाँ से अपना रिप्लाई देख सकते हो, और जो बाकी लोगों की समस्याएं होंगी वो भी उसमें सम्मिलित होंगी, तो वो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो एक बार जरूर कमेंट करना, और आप टारगेट का डे किस डे पे हो, आज दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, या चौथे पे हो, या फिर आज वाले टारगेट पे हो, 5वें दिन पे हो, ये जरूर नीचे कमेंट करना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर करो कि आप किस डे पे हो और कितना आपको टारगेट हेल्पफुल रहा है।